हम जब भी रात को खुले आसमान में देखते हैं तब टिमटिमाते तारों को देखकर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इतने सारे तारे कहाँ से आए। क्या इनके भी प्लैनेट्स हैं और क्या उन पर भी लाइफ है। हमारा इंसानी इतिहास भी तारों से जुड़ा हुआ है। हजारों सालों से इंसान तारों को देखकर अलग अलग कहानियां बनाते आया है। किसी ने तारों को जोड़कर नक्षत्र बनाए हैं तो किसी ने उन्हें भविष्यवाणियों से जोड़ा है। आज के इस वीडियो में हम हमारे सन के बारे में जानेंगे। चलिए समझते हैं। हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बड़े मॉलिक्यूलर क्लाउड के छोटे से हिस्से में ग्रेविटेशनल कोलैप्स की वजह से चालू हुआ था। उस मॉलिक्यूलर क्लाउड के ग्रेविटेशनल कोलैप्स की वजह से प्लैनेटरी डिस्क फॉर्म हुई। उस प्लैनेटरी डिस्क का ज़्यादातर मास सेंटर में जमा था, जिससे कि सूर्य बना और बचे हुए चपटे प्लैनेटरी डिस्क में प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स बने। जब हमारा सोलर सिस्टम बना था तब शुरुआत में आज से भी ज़्यादा प्लैनेट्स और मून्स थे जो कि सूरज का चक्कर लगाते थे, पर उनकी कोई फिक्स ऑर्बिट नहीं थी, इसलिए वो एक दूसरे के साथ टकराते थे और प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते थे। शुरुआत के सोलर सिस्टम में बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी, पर धीरे धीरे प्लैनेट्स ने अपना वेल डिफाइंड शेप ले लिया और वो सन के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में घूमने लगे और प्लैनेट्स ने अपने ग्रेविटेशन की वजह से नेचुरल सैटेलाइट्स यानी कि उनके मून्स कैप्चर किए, जो कि आज भी उनके चक्कर लगाते हैं। आज के हमारे सोलर सिस्टम में हमारा तारा सूरज सेंटर में है और बाकी के 8 ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में स्थित है, जो कि गर्म प्लाज्मा से बना है। सूर्य को ऊर्जा मिलती है उसके कोर में हो रहे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से, जिसमें 2 लाइटर न्यूक्लियाई एक दूसरे में मर्ज होकर एक हेवियर न्यूक्लियस बनाते हैं। जैसे कि हमारे सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियाई एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से एक दूसरे में मर्ज होकर हीलियम एटम के न्यूक्लियस बनाते हैं। इस रिएक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा मात्रा में लाइट और एनर्जी बाहर निकलती है, जिससे कि सूर्य चमकता है और गर्मी उत्पन्न करता है। हमारे सूर्य का 73% भाग हाइड्रोजन, 25% हीलियम और बाकी के 2% में कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट से बना है। हमारे सोलर सिस्टम का 99.8% मास सूर्य में ही समाया है। बाकी के 0.1% से सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मून्स और कॉमेट्स बने हैं। हमारा सन एक मीडियम साइज स्टार है जो कि मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र से दूर स्पाइरल आर्म में स्थित है। हमें पता है कि सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, पर आपको क्या पता है कि हमारा सूर्य भी स्थिर नहीं है, वो भी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर लगाता है। सूर्य को सभी प्लैनेट्स के साथ मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर का एक चक्कर लगाने में 250 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं और सूर्य को खुद का एक चक्कर लगाने के लिए 27 दिन लग जाते हैं। हमें पृथ्वी से सूर्य येलो कलर का दिखाई देता है, पर वही अगर हम उसे स्पेस या मून से देखें तो वो सफ़ेद दिखाई देता है। दरअसल वो अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से अर्थ पे वो येलो तो कभी रेड दिखाई देता है। हमें दूर से देखने पर लगता है कि सूर्य सॉलिड है, यानी कि वो ठोस दिखाई देता है, पर दरअसल वो ठोस नहीं है, वो प्लाज्मा से बना है जो कि अत्यंत गर्म गैस होती है। जबकि सूर्य गैस से बना है, इसलिए उसके पोल्स और मैग्नेटिक फील्ड हर 11 साल में शिफ्ट हो जाते हैं। सूर्य टोटल 7 लेयर से मिलकर बना है। उसके 3 इनर लेयर्स है और 4 आउटर लेयर्स है। हमें जो सूर्य की चमकती हुई सरफेस दिखती है वो भी उसकी एक लेयर है, जिसे कि फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है और उसके सरफेस का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है। क्या आप जानते हैं हमारे सूर्य की लाइफ टोटल 10 बिलियन ईयर्स है, जिसमें से आधी लाइफ यानी कि 5 बिलियन ईयर्स वो जी चुका है, यानी कि अभी भी बचे हुए 5 बिलियन ईयर्स वो और जिएगा। सूर्य अपने आखिरी दिनों में एक रेड जायंट स्टार बन जाएगा, जो कि आज से कई गुना बड़ा और चमकीला हो जाएगा और धीरे धीरे ग्रहों को अपने अंदर समाने लगेगा और उसका साइज बड़ा होकर हमारे अर्थ तक आ जाएगा, यानी कि वो मर्क्यूरी, वेनस और अर्थ को अपने अंदर समा लेगा। इसका मतलब जो सूर्य हमारे जीवन का सोर्स था वही हमसे हमारा जीवन नष्ट कर देगा। इसके बाद सूर्य व्हाइट ड्वार्फ स्टार का रूप ले लेगा, जो कि सिर्फ हमारे अर्थ जितना बड़ा होगा और वो लाखों सालों तक वैसा ही चमकता रहेगा, पर उसका प्रकाश आज जितना नहीं होगा, इसलिए पूरा सोलर सिस्टम अंधेरे में समा जाएगा। पर इसके लिए अभी भी बहुत वक्त बाकी है। तब तक इंसान इतना एडवांस हो जाएगा कि हम प्रॉक्सिमा सेंचुरी जैसे हमारे पड़ोसी सोलर सिस्टम में जाकर बस जाएंगे।
वहाँ पे हमारा घर एक नया प्लैनेट होगा और उसका तारा एक हमारा नया सूरज होगा। यह थी हमारा तारा सूर्य के बारे में कुछ रोचक जानकारी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में।